शायमा, इसका डायपर क्यों खोला है तुमने? हाँ, वो मुझे कुछ स्मेल आ रही थी तो सोचा कि मुझे चेक कर लेना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं था। हाँ, तो क्या डायपर चेंज करना आता है तुम्हें? आता तो नहीं है मुझे, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे आ जाए। क्या मैंने सही बांधा है? सही बांधा तुमने। हाँ वाकई, थोड़ी सी ममता तो मुझ में भी है ना। वैसे मुझे तो देखकर ही सब कुछ समझ आ जाता है, क्योंकि छठी हिस्स बहुत तेज है मेरी। क्या? क्या हुआ है? शायमा, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, कहाँ हो तुम? यार उलझाए, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं लग रही। पता है, बीपी लो लग रहा है मुझे, कब से चक्कर आ रहे हैं। बहुत बुरी हालत है, क्या बताऊं तुम्हें। तुम संभालो प्लीज, मुझे आराम करना है। पता है, वो भी एक बच्चा है, आपसे भी बड़ा बच्चा, पता है आपको। शायमा, ओल जैसे झूठ क्यों बोला तुमने? यार इस प्यारे से बच्चे को देखने के बाद तो मेरा कहीं जाने का दिल ही नहीं चाह रहा। कैसे छोड़कर जा सकती हूँ मैं इसे? तुम ही बताओ मुझे। यार तुम्हें मेरे काम के बीच में नहीं आना चाहिए था जीनिया, नहीं आना चाहिए था। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही थी और कुछ नहीं। यार तुम्हारे ख्वाबों का घर बनाने के लिए मुझे कोई लोहा सीमेंट मिट्टी जैसा कुछ नहीं चाहिए। हम किसी एनिमेशन मूवी में नहीं रहते। कुछ भी दिमाग में आता है बोले चले जाती हो, बोले चले जाती हो। और ये तुम्हारे ख्वाबों के घर का ना हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। यार अयाज, तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए और यहाँ तुम होके चीख रहे हो मुझ पे। यार एक बात बताओ मुझे तुम, अगर तुम्हारी बेटी ऐसा घर जाएगी तो तुम उसे नहीं बना के दोगे क्या? वो बंदा तुम्हारे सामने बैठ के कह रहा था कि उसको उसकी बेटी की पसंद का घर चाहिए। सुना नहीं था तुमने क्या? और अब तुम बाहर आके मुझ पे चिल्ला रहे हो। चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तो करो भी मत फिर। क्या हाल है उलझे? क्या बताऊं तुम्हें, बहुत बुरे हाल में हूँ मैं जीनिया। कीटिन टेक्सटाइल के साथ मीटिंग है हमारी, और मिस सनम इस वक्त पहाड़ियों की सैर कर रही है, और शायमा हॉस्पिटल में है बीपी लो की वजह से। तुम ही आ जाओ ना प्लीज, और आकर मुझे शर्मिंदगी से बचा लो ना। ठीक है, मैं आती हूँ बस। क्या हुआ? होना क्या है, ऑफिस में कोई भी नहीं है। ऑलजे की कॉल थी, ऑफिस में मीटिंग है जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। एक तो इन लोगों को एंड मौके पर सारी चीजें क्यों याद आती हैं? वैसे पता तो तुम्हें आर्किटेक्चर का भी नहीं है, लेकिन तुम बीच में आ गई हो ना, तो मीटिंग तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। यार मुझे तो यहाँ नक्शा लेकर आना चाहिए था। किस कदर घर बिखरा हुआ है। हाथ ऊपर करो, नीचे बैठो। मैंने कुछ नहीं किया। बकवास बंद करो, नीचे बैठो। ऑफिसर, आपको गलतफहमी हुई है, मैं चोर नहीं हूँ। यहाँ की मालकिन मेरी दोस्त है और उसी के काम से आया हूँ यहाँ। क्या मतलब, कौन सी मालकिन? यहाँ घर पर तो कोई नहीं है। ऑफिसर सच कह रहा हूँ, चोर नहीं हूँ मैं। तुम्हारे जैसे रोज मिलते हैं, चलो अब नीचे बैठो। देखें ऑफिसर, मैं चोर नहीं हूँ, आर्किटेक्ट हूँ मैं। देखें कोई गलतफहमी। इतने सालों से पुलिस में हूँ, लेकिन ये डायलॉग पहली दफा सुना मैंने। और अब ये पुलिस स्टेशन में बताना। पुलिस स्टेशन? या अल्लाह। चलो। जरा ठहरिए, एक मिनट रुके। आप लोग मुझ पर गुस्सा मत करें, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। हट्टे कट्टे जवान हो तुम, जॉब करने में मौत आती है, चोरियां करते रहते हो। अस्तगफिरुल्लाह आंटी, कैसी बातें कर रही हैं? मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, चोर नहीं हूँ। हाँ, अगर ये बात है तो मैं भी मिस वर्ल्ड हूँ, सबसे खूबसूरत खातून। हाँ? अरे देखें, ये मेरी फ्रेंड का घर है, उसी ने मुझे चाबी दी है अंदर जाने के लिए। ये झूठ बोल रहा है ऑफिसर, इससे पहले तो हमने यहाँ इसे नहीं देखा। क्योंकि हम कभी कभी मिलते हैं, इसी वजह से आपने नहीं देखा होगा। बकवास बंद करो, चलो। एक मिनट रुके ऑफिसर, मेरी बात तो सुने। वो देखे मेरी गाड़ी। क्या चोर के पास ऐसी गाड़ी होती है? बताएं मुझे। बिल्कुल हो सकती है, ये गाड़ी भी चोरी की होगी, किसी शरीफ की गाड़ी चुराई होगी तुमने। अब कैसे समझाऊं मैं? अरे आप मेरे कपड़े तो देखें ऑफिसर, क्या चोर इस तरह के कपड़े पहनते हैं? चलो चलो। आजकल ये चोरी चकारी बहुत ही बढ़ गई है। क्या रह गई है? कहाँ थी तुम यार, इतनी देर लगा दी। हम लोग टाइम पे नहीं आए क्या? वो लोग चले गए? नहीं, वो अंदर है, पता नहीं कैसे रोका मैंने। आ जाओ जल्दी।
कीजिएगा, दरअसल एक सुसाइड केस आ गया था रास्ते में, इसलिए वहाँ 2 घंटे रुकना पड़ा। 2 घंटे पूरे। मैं इनका तारुफ करवा देता हूँ, ये हमारी हेड डिजाइनर मिस जीनिया। इन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं, इनका फैशन शो देखा था हमने। थैंक यू सो मच। और ये है, ये है। बताओगे कि मेरा यहाँ मैं क्या संभाल काम लेता हूँ, फिक्र नहीं करो। ये भी आ गए हैं, मिस अनम के इकलौते बेटे हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी हैं और बहुत काबिल भी हैं। सही कहा आया साहब, बैठे। है? हेलो। बहुत शुक्रिया। तो खैर, खुश आमदीद आपको। मेरा ख्याल है अब हमें कंटिन्यू करना चाहिए, है ना? आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या कह रही हो जीनिया? अयाज, इन्हें बताओ ना यार। सबसे पहले हम आपको ब्रीफ कर दें। आप लोगों को लगेगा स्टिलेटो कोई चाइनीज वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल सब लोग समझ चुके हैं कि स्टिलेटो का क्या मतलब है। इसका मतलब है पावर ऑफ फैशन। फैशन। हमने ये मीटिंग बस हुर्रे करने के लिए नहीं रखी है। ऑफिसर्स, आपने पहले अब कभी बता देखा दो है तुम किसी कौन चोर को अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ते हुए? बताएं मुझे। जब आप घर आए थे आपने देखा था मैंने कोई ग्लव्स नहीं पहने हुए थे। मैं इतना बेवकूफ हूँ कि चोरी करने आऊंगा, वो भी बिना ग्लव्स के? पागल लगता हूँ क्या मैं आपको? प्लीज ऐसा ना करें मेरे साथ। हमने ऐसे चोरों को भी पकड़ा है जो रात का डिनर कर रहे थे। बेवकूफी कोई भी कर सकता है। वाकई में? लेकिन आप मेरी जेब देखें, बिजनेस कार्ड है, उसमें मेरा नाम, जॉब, सब कुछ देख सकते हैं आप। हमने कमिश्नर साहब को बता दिया है, और ये भी कि तुम खुद को आर्किटेक्ट कहकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। अब ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अब ये सब कोर्ट में कहना। हाँ? कमिश्नर अंदर साहब। चलो। यार लेकिन मैं फिर से वही सब। हाँ? तो मुझे क्या इन लोगों के साथ रहना पड़ेगा? ये तो शक्ल से ही गुंडे दिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह बचाए आपको। मुझे जेल में रहने का तरीका पता है। वैसे मैंने आपको तकलीफ तो नहीं दी ना? हमारी बातचीत चलती रहेगी। दोस्त हो तुम मेरे। रोशनी, मैं तो बिल्कुल पछता रही हूँ कि इतने सारे लोगों में मैंने तुम्हें अपना असिस्टेंट सिलेक्ट किया। एक तो अपनी प्रेजेंटेशन तुम घर पर भूलाई और उसके बाद घर जाने की जहमत भी नहीं की। असल में मेरी फाइल घर पर रह गई है, बस मेरा दोस्त लाता ही होगा। असल में मेरी चाबियां भी इसकी गाड़ी में रह गई थी, वरना मैं जाके अब तक ला चुकी होती। इससे मुझे क्या? तुम्हारा दिमाग आजकल है कहाँ? तुम पहले वाली रोशनी बिल्कुल नहीं रही अब। आप ठीक कह रही हैं, मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ रोशनी, अगर तुमने फिर से ऐसी लापरवाही दिखाई तो तुम्हें फायर कर दूंगी मैं। कहाँ रह गया ज़ाबियार? हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान बात कर रहा हूँ उसकुदर पुलिस स्टेशन से। जी बोलिए ऑफिसर। वो आज हमें आपके आस पड़ोस के लोगों ने कॉल की थी रोशनी मैडम। जब आप घर पर नहीं थी तो आपके घर में एक चोर घुसा था जिसे जाकर हमने पकड़ लिया। फिक्र न करें, अब वो थाने में है। ज़ाबियार, पॉइंट ये है, फैशन ने कुदरती हुस्न से ही इंस्पिरेशन हासिल की है। यानी रोमांटिक फ्लावर्स को देखा, सूरज की किरणों को भी देखा। मतलब ये है, फिर हम क्यों नहीं फ्लावर्स से इंस्पिरेशन हासिल कर सकते हैं? और पता है मुझे क्या लगता है, वैसे भी हम लोग हमेशा से ही न्यू थीम देने के लिए मशहूर हैं।
लेकिन रिवर फ्रंट पहले ही फ्लावर थीम पर पूरा शो कर चुकी है। मिस्टर ओल्जे को तो मालूम है ये बात। हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने बताया था ना आपको कि मिस जीनिया बहुत आर्टिस्टिक है और काम में बिजी होंगी, इसलिए सुना नहीं होगा। हाँ, और मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। अगर मैं कोई चीज हासिल करना चाहूँ तो मैं तो बिल्कुल मगन ही हो जाती हूँ उस चीज में। मुझे कुछ होश नहीं रहता उसके बाद। जीनिया, ये तुम क्या कर रही हो? मालूम नहीं, बस ऐसे बोल दिया। ठीक है, जीन्स का कपड़ा कैसा रहेगा? मतलब इस फैब्रिक का कोई सीजन भी नहीं है। जिस तरीके से भी धोएंगी ये ठीक रहेगा। चाहे पत्थर से रगड़े, चाहे तो मिट्टी में डालें, या जो चाहे कर लें, लेकिन उसकी क्वालिटी कभी खराब नहीं होगी। और हम जीन्स को मुख्तलिफ तरीकों से भी यूज कर सकते हैं और सबकी चॉइस के मुताबिक भी हम उसको स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल लोगों को क्या पसंद है। हम कुछ भी करें, जीन्स का फैब्रिक ऑर्डिनरी ही लगेगा। इस बार हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। अच्छा, तो ऐसा है। अच्छा, बात सुनिए, ये बताएं आप वैसे एंडालुसिया इफेक्ट क्यों नहीं देती हैं अपने कपड़ों में? मिसाल के तौर पर फजी टफ्ट्स। आप जरा सोचिए, ये यूनिक कलेक्शन होगी आपकी। ये ब्रिलियंट आइडिया है। 19वीं सदी का स्पेन, बाकी सब भूल जाएं। हम आम से कपड़ों को भी इस आइडिया से क्लासी बना सकते हैं। तो आपका क्या ख्याल है मिसीनिया? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। रिवाइवल ऑफ स्पेन। मतलब पुलिस का आना, मुझे पकड़ना, हथकड़ी लगाना, मुझे उन गुंडों के साथ कैद करना, वो सब नॉर्मल था। और उस औरत का मुझे बार बार चोर कहना बर्दाश्त नहीं हुआ यार। अल्लाह जानता है सब। अच्छा, पहले तुम रिलैक्स हो जाओ। एक दफ़ा मैं तुम्हारा अपने पड़ोसी से इंट्रोडक्शन करवा दूँ, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? मैं बस फ़ोन नहीं उठा पाई, बस मुझसे ये गलती हो गई, उसके लिए माफ़ कर देना। अरे नहीं रोशनी, तुम भूल जाओ ये सब, ऐसा होना ही था। अब इसका क्या मतलब हुआ? यानी ये मेरे पिछले गुनाहों की सजा हो सकती है। मतलब मैंने सबके साथ बुरा जो किया है, अपने दोस्तों का इतना दिल दुखाया है, शायद इसीलिए। उससे इसका क्या ताल्लुक? जो हो चुका है उससे भूल जाओ। आज शाम में अपने घर तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगी और सारे पड़ोसी से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। ठीक है? काश तुम मेरे जेल जाने से पहले आ जाती रोशनी, क्योंकि ये सब कुछ मैं इतनी आसानी से भुला नहीं पाऊंगा। मेरी किस्मत। ठीक है, ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। चलें? चलो। क्या खुशबू है यार, जन्नत की खुशबू है, एकदम जन्नत की। यार सिबिल, मैं कैसे छोड़कर जाऊं इसे? इस छोटे से एंजल की आदत हो गई है। वैसे शायमा, तुम्हें पता है, मैं सोचती हूँ बाबर आखिर एक है तो मर्द ही ना। मतलब है कि बड़ा होके वो मर्द ही बनेगा और मर्दों की सारी खसलतें एक जैसी होती हैं, तो बड़ा होते ही वैसे हो जाएगा ना। यार सिबिल, हम बातों में वक्त जाया कर क्यों रहे हैं? और वैसे भी हमें ये लम्हात इसके साथ एंजॉय करने चाहिए। ओह, ओह। ओह, जरा देखो तो सही लेडीज को मेरे बेटे के साथ किस तरह से चिपकी हुई हैं। मुझे बताएंगे यहाँ पर हो क्या रहा है? पता है शामिर, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उसके पैरों को अपने मुंह पर लगाकर इसी तरह सोती रहती। देखो तो जरा कितने मुलायम मुलायम पैर है इसके, बिल्कुल रुई की तरह। शामिर, हमारा बेटा हमारी ही हिमायत करेगा हमेशा। तो तुम उसे बनाना क्या चाहती हो सिबिल? यार मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, बस चाहती हूँ ये बराबर ही रखे। तो
यानी तुम ये चाहती हो कि ये लेक्चर पर ज्यादा ध्यान दे, क्लास की लड़कियों पर नहीं? मैंने ऐसा कुछ कब कहा है? शायद ये अपनी पहली मोहब्बत से इजहार कर ले। इससे पहले कि ये ऐसा करे, हम लोग पहले ही इसकी किसी के साथ मंगनी वगैरह कर देते हैं। हाँ, फिर ये किसी को नहीं पसंद करेगा। अल्लाह तौबा है शामिर, कितनी बहस करते हो यार। मैं जा रही हूँ, ठीक है? आप लोग कंटिन्यू कीजिए। कहाँ जा रही हो शाइमा? डिनर करके जाती यार। अरे नहीं यार, अब मुझे चलना चाहिए। तुम्हारा शुक्रिया, मुझे वैसे ही यहाँ बहुत देर हो गई है। शाइमा, क्या जाने से पहले तुम ये बता सकते हो कि हम दोनों में से कौन हक पर है, सिबिल या मैं? हाँ देखो, मेरी तो इस बारे में ये राय है कि इस प्यारे से बच्चे को जो भी लड़की देखेगी वो तो उसे देखकर ही खो जाएगी, है ना? क्योंकि ये प्यारा ही इतना है, और मैंने जब इसे पहली बार देखा था तब ही खो गई थी। गोल शाइमा, क्या गोल मारा है तुमने! वाह, गोल 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 गोल। बाय। गोल मैं भी मारूंगी शामिर, तुम भी देखना कि मैं कैसे गोल मारती हूँ, समझे? हाथ है यार, मैं भी इसकी माँ हूँ, माँ। फिर कमाल चाहे करती हो तुम तुम कुछ यार। भी कर लो, मेरा ये मेरा बेटा। बेटा है, मेरा बेटा है। तुम यहाँ क्यों आए थे मीटिंग में? और तुमसे मशवरा किसने मांगा था मिस्टर अयाज? अच्छा ऐसा है, ये सवाल तो मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। सही कहा ना मैंने? देखो अयाज, हम इस तरह का कोई कपड़ा नहीं बनाते, समझे तुम? तुम जिस वक्त के कपड़े बनाने को कह रहे हो, मैं उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी 19वीं सदी में। अरे चिल्ला क्यों रही हो जीनिया? तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती, तुम अब यहाँ से जाओ फौरन, चलो। अरे अगर मैं नहीं हुआ यहाँ पर तो आंटी मुझे ढूंढेंगी ना यहाँ पे आके। तुम कैसे करोगे ये सब मेरे बगैर? बताओ ना मुझे। जाओ जाओ यहाँ से, मुझे जरूरत नहीं है, चलो निकलो। स्पेन से तुम्हें मेसी की भी इंस्पिरेशन मिल सकती है, जैसे तुम डिजाइनिंग करती हो, वो भी बिल्कुल वैसे ही करता है, गोल। उफ, क्या मुसीबत है यार, क्या मुसीबत है। अब केक की तरह का घर बनाना पड़ेगा मुझे ये सब करना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद अब ये सब बनाना पड़ेगा मुझे। वाह, किस मुश्किल में फंसा दिया तुमने मुझे। ओफ, मेरे तो दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा। अयाज का है, कहाँ है अयाज? मैं मार दूंगी उसको जान से। कहाँ फंसा के चला गया मुझे? हाँ जीनिया, एक आइडिया है। क्यों ना मैं तुम्हें स्पेनिश डांस वगैरह दिखाऊं कुछ? देखो, तुरुम 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 तुरुम। कैसा, क्या कहती हो? ऑलजे, पहले ही परेशान हूँ मैं, ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मिल गया। स्पेनिश गिटार से इंस्पिरेशन ले लो, ठीक है? कैसे होगा ये सब? किस तरह? हाँ किस तरह? अब क्या मैं स्पेनिश गिटार लाके उसका भी मिनी स्कर्ट बना दूं, या फिर शर्ट की जगह उस गिटार को आगे टांग लिया जाए? क्या करूं मैं अब? अच्छा ठीक है, मैं तो हेल्प कर रहा था। मैं जा रहा हूँ, जो करना है खुद कर लो। मैं भी देखता हूँ कि अकेले कैसे करती हो। चलो अब सोचो। अच्छा वाकई तुम तो सीरियस हो गए हो? हाँ हो गया। हाँ ठीक है, कर लूंगी मैं। बहुत टेस्टी है ये, लेकिन अब मेरा पेट फुल हो गया है, मैं और ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। हर चीज बहुत लजीज है, सच कह रहा हूँ मैं। वाकई में मजा आ गया आज तो। शुक्रिया। हाँ देखो वो चिकन, अमेजिंग यार, सच में ऐसा तो मैंने कभी खाया ही नहीं है। लेकिन मैंने चिकन बनाई ही कब है? अच्छा, तो फिर वो जो कुछ भी है मुझे बहुत मजेदार लगा, मजा आ गया। रोशनी, तुम्हारे फेस पर चॉकलेट लगी है, देखो। हाँ। नहीं नहीं, उस तरफ। अब भी नहीं, लाओ मुझे तो, मैं करता हूं। हाँ। यहां देखो। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैंने तुम्हें किस हैसियत से थप्पड़ मारा था। मुझे लगता है यही सही वक्त है उस बात का जवाब देने का। और अगर हम दोनों का जवाब एक जैसा हुआ तो?
फिर से वही। I'm sorry। अयास है, मैं जरा उसकी कॉल सुन। हाँ बोलो अयास। हेलो जागर, मेरा दिमाग घूम रहा है यार। एक प्रोजेक्ट है जो इस वक्त फंस गया है। क्यों यार, ऐसा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं पूछा, तुम अंदाजा नहीं कर सकते मैं इस वक्त किस मुश्किल में हूँ यार। यानी ये प्रोजेक्ट सुबह तक मुझे तैयार चाहिए, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या तुम अभी आ सकते हो मेरी तरफ? ठीक है, परेशान नहीं हो भाई, मैं बस निकलता हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। अयास को मेरी जरूरत है तो मुझे इस वक्त जरूर जाना पड़ेगा। जाहिर है कोई मसला ही हुआ होगा। ट्रस्ट मी, अब की बार मैं अपना फोन ऑफ करके मिलूंगा तुमसे। चलता हूँ अब। वैसे जावियार, पासवर्ड है 1986। मुझे लगा था तुमने अपनी डेट ऑफ बर्थ रखी होगी, लेकिन मुझसे गलती हो गई, मैंने 1985 लिखा था। मैं तुम्हें 30 साल की लगती हूँ जावियार, 29 की हूँ अभी, शर्म करो। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे रोशनी, तो मैं अपने फोन के साथ साथ अपने दिमाग के फंक्शंस को भी ऑफ करके आऊंगा, वादा करता हूं तुमसे। सी यू, चलता हूं। हाँ तो छोटू, अब ठीक है ना? बहुत शरारती हो तुम तो चाहते हो कि हर वक्त तुम्हारे साथ कोई ना कोई खेलता रहे। ये देखो, यहाँ देखो क्या है मेरे पास। ये कहाँ चला गया? अब यहाँ देखो। हाँ बोलो जीनिया। शाइमा, यार देखो अब एक और बुराई आ गई है। मेरी सारी स्किल्स फेल हो गई हैं यहाँ टेक्सटाइल में, और यहाँ कोई मदद करने वाला भी नहीं है। ऑलजे के अलावा और कोई भी नहीं है मेरे पास, और डांस कर रहा है वो। खुदा के लिए शाइमा, यहाँ की मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। यार मेरी तो सुबह से ही बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, बीपी लो हो रहा है मेरा। आई एम सॉरी, लेकिन मुझ पे उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं आ सकती यार। क्या सिबिल आई हुई है? मुझे बेबी की आवाज आ रही। नहीं, वो मैं छोटे बच्चों की वीडियोस देख रही थी और कोई नहीं है। चलो ठीक है, मैं दवा लेकर सो जाती हूँ थोड़ी देर में। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। थैंक्स। तुम बहुत खुशकिस्मत हो सिबिल। ये क्या है यार, ऐसे घर कैसे बनेगा? देख लो, ये तुम्हारे सामने वो मसला है जो जीनिया की वजह से पैदा हुआ है। अब बताओ तुम मुझे मेरी मदद कर पाओगे या मैं खुद ही कुछ करूं? अच्छा रुको, मैं कुछ करता हूं। देखो, हम इसे बना सकते हैं। जानते हो तुम, हम इस घर को पिंक कलर के शेडर्स से अच्छी तरह डिजाइन कर सकते हैं, मूवीज की तरह। ठीक है, बाहर की दीवारें तो पिंक कर देंगे, लेकिन इसके अंदर का क्या करेंगे? हाँ, ये मसला भी हल कर लेंगे। मैंने अपने लास्ट प्रोजेक्ट पे कुछ लोगों के लिए कलरफुल ऑफिस डिजाइन किया था। चलो कलर स्केल से शुरू करते हैं। तुम फिक्र मत करो, बाकी काम आसान हो जाएगा, बस देखते जाओ। चलो देखते हैं। अच्छा ये देखो, यहाँ पर इस तरह से कर लेते हैं, उसके बाद मिलकर हम अगर हम इसे इन सब कलर्स के साथ मैच करें तो कैसा रहेगा? हाँ, मेरे पास एक और आइडिया है, इसे रेनबो शेड दे देंगे। ये तो ठीक लग रहा है मुझे। हाँ, अब ये अच्छा लग रहा है। ये लो कॉफी पियो। अरे वाह, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था
यार ये तो वाकई बहुत अच्छा बन गया है। मैंने कहा था ना अयास, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारे साथ काम करने का मजा ही अलग है। बहुत शुक्रिया यार। कोई बात नहीं यार, जब हम पार्टनर्स थे तब तुमने भी मेरी बहुत मदद की है, याद है ना तुम्हें? लेकिन उस वक्त पार्टनर्स थे और हमारे इंटरेस्ट भी सेम थे। सही कहा, यानी हम अब भी पार्टनर्स होते तो हमारी रेपुटेशन ही अलग होती। लेकिन मेरी हिमाकतों से हम दोनों के काम पर फर्क पड़ गया। लेकिन वो सब मजे था। वैसे मुझे लगता है कि हमें फिर से पार्टनर्स बन जाना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? एक मिनट रुको, तुम्हारा मतलब तुम मेरे साथ फिर से पार्टनरशिप करना चाहते हो? अब वो तो हम बन ही गए हैं। वैसे मैं अकेले ये प्रोजेक्ट कैसे कर सकता हूँ? खुद ही देखो ना। हाई फाइव पार्टनर। आओ पार्टनर। अब हम पार्टनर्स हैं, मेरा भाई। तुम मेरे भाई हो। ठीक है यार, ठीक है, बस अब तुम बच्चों की तरह एक्ट मत करो। चलो ठीक है, समझ गए। अब ऐसा है कि हम बड़ों की तरह एक्ट करेंगे। हाँ ठीक है, ऐसा करता हूँ, मैं अच्छी सी कॉफी बनाकर लाता हूँ, फिर दोनों दोस्त साथ बैठकर पीते हैं। बताओ क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ ठीक है, हाँ ले आओ। कसम से ऐसा लगता है कि मैं स्पेन छुट्टियां मनाने नहीं गई थी, तुम्हारा सामान लेने के लिए गई थी सीनिया। मैं सब कुछ ले आई हूँ जो तुमने मंगवाया था। कसम से तुम इतने सही वक्त पे आई हो कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन एक बात बता दूं, ये पिछले साल गर्मियों के कपड़े हैं, कोई 19वीं सदी के कपड़े नहीं हैं। समझ नहीं आ रहा इसमें प्रेजेंटेशन क्या दूंगी। हाँ। देखना अयास, तो मुझसे बचेगा ही नहीं। हर गिज़ भी मैं उसे माफ नहीं करूंगी। पता नहीं कहां से उसने मुझे इस 19वीं सदी में फेंक दिया है। अब क्या प्रेजेंटेशन दूंगी मैं? क्या करूं अब मैं फिजा? ठीक है, रिलैक्स हो जाओ मेरी जान, पुरसुकून हो जाओ। बिल्कुल। उफ। स्पेन का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? क्या जहन में आता है बताओ? फ्लेमेंको, गिटार, मैटाडोर्स, बुल फाइट्स, औरतों के हाथ में पंखा वगैरह वगैरह। इसमें नया कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब तो मैं कर चुकी हूँ यार। अपना दिमाग चलाओ ना, कुछ ऐसा बताओ जो फौरन से क्लिक कर जाए। ठीक है, ऐसा करते हैं, अगर तुम उनके लेडीज फैशन को जेंट्स फैशन में बदल दो तो कैसा रहेगा? मसलन अगर तुम्हें आदमियों के बनियान बनानी पड़े उनकी खवातीन के स्याह पर्दे को इस्तेमाल करते हुए, तो ये आइडिया कैसा रहेगा बताओ? नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, मगर लेकिन कुछ आया है जहन में। मैं मैटाडोर हाइट्स में ब्लैक वेल डाल सकती हूँ और फिर उन्हें खवातीन की टोपी बना दूंगी। यस यस। हाँ, ये तो हो गया। सुपर्ब जीनिया, सुपर्ब। वैसे हम एक काम और कर सकते हैं, तुम आदमियों के हाथ में फैन पकड़ा दो। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? देखते हैं यार। रुको जरा मैं देखती हूँ। अब जैसे कि ये फैशन शो है ना, तो लड़कों के हाथों में तलवारों की जगह स्टील से बने हुए हैंड फैन्स लेके चलेंगे। यस। रुको रुको, एक मिनट रुको। मैं ना हमारी नॉर्मल स्कर्ट्स को क्लासिक डिजाइन में चेंज करती हूँ, जैसे बुलफाइट्स का ड्रेस होता है। बहुत कूल लगेगा।
ये तो हो गया, और आगे का काम तो तुम्हारे दाएं हाथ का खेल है। शुक्रिया मेरी जान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। रुको, यही मुझे तुम्हें किस करना है। मेरी जान, एक सेकंड। सलाम अयाज, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। प्रोजेक्ट की तैयारी भी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है फिजा के साथ। तुम खुश हो? किस लिए? वाकई में जावियर और तुम पार्टनर्स? इसका मतलब सेलिब्रेशन करेंगे। चलो हम चेंज करके आते हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आज की शाम मेरे भाई और अयाज की पार्टनरशिप के नाम। हर चीज पहले की तरह हो गई ना। और नए रिश्तों के नाम। मेरे बेटे को मत भूलो, ये है उसके नाम। तुम्हारे बेटे के नाम। यार बाय द वे एक बंदा मिस है। मेरा बेटा। हाँ यार सिबल आराम से। शाइमा बीमार है एमरे। नहीं तो वो बिल्कुल ठीक है यार, पूरे दिन मेरे साथ थी, ठीक ही लगी मुझे। तो फिर उसने झूठ क्यों बोला? यार मुझे लगता है वो उस हादसे के बाद से थोड़ी अपसेट हो गई है, क्योंकि जिस तरह वो आज बाबर को देख रही थी मुझे अजीब लग रहा था। मैंने उसको बस मजाक में कह दिया कि मैं तुम्हें बेबी सिटर रख लेती हूँ, तो वो वाकई सीरियस हो गई। वाकई आज शाइमा का रवैया बहुत ज्यादा अलग था। जॉब छोड़कर बाबर को देखने आई। मतलब मैं चाहूंगा इंशाल्लाह जल्दी वो इन हालात से निकल जाए। दुरुस्त कहा, मैंने तो सोचा ही नहीं है, जबकि उसने मुझे बताया भी था कि वो बच्चों की वीडियोस देख रही थी उस वक्त। वैसे उसका इस तरह से बिहेव करना बिल्कुल नॉर्मल नहीं है यार। मुझे लगता है कि हमें बड़े प्यार से उसे किसी साइकेट्रिस्ट के पास दिखाना पड़ेगा। ऑनेस्टली यार ये सब मेरी वजह से हुआ। ठीक तो हो ना तुम? हाँ ठीक हूँ। रोशनी, शाइमा सच कहूँ तो आज मेरी वजह से इस हाल में पहुंची है। तुम्हारी वजह से? हाँ मुझे लगता है कि कुछ दिन शाइमा की देखभाल करनी चाहिए। सही कह रहे हो तुम। मुझे समझने के लिए शुक्रिया। लेकिन पहले तुम मुझे एक बात पे यकीन दिलाओगे कि जब भी तुम मेरे साथ होते हो तो तुम्हारी सोचों में सिर्फ मैं ही होती हूँ। लेकिन जाओ जाके शाइमा को संभालो तुम, फिर कॉल कर लेना तुम मुझे। ठीक है। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रहा है सीनिया। लेकिन देखो, अगर तुम्हारी शादी में मैं यही पहन लूं तो हैरान नहीं होना। शुक्रिया आपका ना मैडम, मगर मैं ये भैंस के सींग से बनी स्पेनिश कलेक्शन कभी नहीं दिखा सकती थी। अगर फिजा मेरी हेल्प नहीं करती तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। भैंस की सींग? बिल्कुल, और सींग के साथ खाल भी। शुक्र है आपने नहीं देखा। अगर आप देखती तो आपको पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि आप तो वैसे भी इन चीजों से घबराती है ना। तो शुक्र करें। हाँ शाइमा, कहाँ रह गई थी? हाँ, तबीयत कुछ बेहतर हुई है तुम्हारी? बताओ। ठीक है मेरी तबीयत, बस मूड ठीक नहीं था। क्या मतलब शाइमा? वो अना मैडम, मैं अपने अबॉर्शन को नहीं भूल पा रही अब तक। बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं भुला पा रही, जैसे कोई फिल्म चल रही हो मेरे जहन में। क्या करूँ मैं? मैंने सब कुछ करके देख लिया, सारी कोशिश करके देख ली, लेकिन नहीं भुला पा रही मैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे।
शाइमा, तुम फिक्र मत करो। ये सब वाकई आसान नहीं है, हम जानते हैं ये बात, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कल जॉब पर ना आने का बहाना किया था तुमसे। असल में तो कुछ हुआ ही नहीं था मुझे। मैं बस बच्चों के वीडियोस देख रही थी, अच्छा लग रहा था उन्हें देखकर। मैं बस खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ और कोई बात नहीं है। मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना चाहिए। शाइमा, देखो, मैं माँ हूँ इसलिए मैं समझती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आराम का कहूंगी। अना मैडम, बहुत शुक्रिया आपका, मैं इसीलिए तो आई थी आपके पास। अच्छा ठीक है शाइमा, लेकिन सिर्फ ये कुछ दिन के लिए है। जैसे ही बेहतर फील करो वापस आ जाना। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। यार पता है, अगर आप और मैं अभी ऑफिस में नहीं होते तो क्या होता। हाँ, हक कर लेती मैं आपको। यानी मेरी प्यारी सास है ना। खैर अनम साहिबा, जोर से बोल दिया इसलिए आपसे माफी चाहती हूँ। तो सोचो कि कर लिया तुमने। अब चलो हटो, मुझे काम करने दो जीनिया, बहुत काम है। मिस्टर अयास और मिस्टर जाविया, आज से आप दोनों पार्टनर्स हैं। मुबारक हो। आपका शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। पार्टनर, क्या कहते हो पार्टनर? जीनी और रोशनी को डिनर को लेकर चलें क्या आज रात? हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन रोशनी मुझसे तब तक मिलना नहीं चाहती जब तक शाइमा का प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। और आयाज, मैं ये नहीं जानता कि ये मसला कब तक चलेगा। मुझे उम्मीद की कोई किरण भी नजर नहीं आती। यार देखो, मैं रोशनी को ना सालों से जानता हूँ, वो पहले ही वेट करी होगी, फिक्र मत करो। देखते हैं। दूल्हे साहिबा, अगर बाबर बहुत ज्यादा रोने लगी तो आप उसे वो फ्रॉग वाला टॉय दे दीजिएगा जो अयाज उसके लिए लेकर आया था, क्योंकि वो वाला टॉय लेकर वो फौरन चुप हो जाता है। समझ गई ना? जी ठीक है मैडम। मैं आधे एक घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, फिर वापस आ जाऊंगी। ठीक है? आप बस बाबर का ध्यान रखिएगा। मैडम आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं हूँ यहाँ पर, सब देख ठीक लूंगी। खुदा हाफिज। कहीं जा रही हो तुम? तुम कौन से मेरे लिए आई हो यार? वो असल में मैं 20 दिन की छुट्टियों पर जा रही हूँ सिबिल, तो मैंने सोचा जाने से पहले एक बार बाबर से मिल लेना चाहिए। अच्छा मेरी जान, जरूर जाओ छुट्टियों पे, बहुत एंजॉय करना। और वैसे भी ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम बाबर का ख्याल रखना, ठीक है? मैं बस कैफे जा रही हूँ, बस कुछ देर के लिए जाऊंगी और फिर वापस आ जाऊंगी मैं। इस तरह मुझे भी सुकून रहेगा। चलो। हाय मेरी जान, मैंने तुम्हें कितना याद किया। एक दिन गुजारना मुश्किल हो गया है मेरा तुम्हारे बगैर। तुमने मुझे याद किया, बताओ मुझे मेरी जान। ओए ओए ओए। श्यामा मैडम, आप इसके पास ही बैठी है ना, तो मैं किचन में जाके कुछ काम देख लूं। ठीक है ठीक है, आपके अपने जो भी काम है वो आप कर सकती हैं, बेफिक्र हो जाए। मैं यहाँ हूँ इसके पास। अच्छा, इसका मतलब है शाइमा ने छुट्टियां ले ली। चलो अच्छा है, ये उसकी सेहत के लिए ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल यार, मैंने भी बल्कि शाइमा से यही कहा था। मैं अभी माँ बनी हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसने क्या खोया है। हाँ। जी दूल्हे साहिबा। सिबिल मैडम, वो मैं बेबी को आपकी दोस्त की गोद में देकर खाना बनाने चली गई थी किचन में, और जब मैं वापस आई किचन से तो देखा कि शाइमा मैडम और बेबी नहीं है।
क्या मतलब वो वहाँ नहीं है? मैंने पूरा घर देख लिया है, वो कहीं भी नहीं है। शाइमा मैडम जो सूटकेस लेकर आई थी वो भी नहीं है यहाँ। अब कहीं जाने का उन्होंने नहीं बताया मुझे। कौन नहीं है? क्या हो गया सिबिल? बाबर खान। सिबिल क्या हुआ? बाबर घर पर नहीं है क्या? यार मैं भी तो यही थी शामिर, मुझे क्या पता है। तुले कह रही है कि वो किचन में गई थी और जब वो वापस आई तो बाबर और शाइमा दोनों नहीं थे वहाँ पर। क्या मतलब है नहीं थे? चिल्लाओ मत, मुझे क्या पता। ठीक है तुले, मैं कॉल करती हूँ तुम्हें। ठीक है, बस परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है शाइमा उसे बस बाहर घुमाने के लिए लेके गई। हम उसे कॉल कर लेते हैं। हाँ ठीक है। कहाँ है उसका नंबर? हाँ। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए फोन बंद आ रहा है उसका। कोशिश कीजिए। शामिर, तुले कह रही थी कि उसका सूटकेस भी नहीं है वहाँ पर। क्या बातें किए जा रही हो तुम सिबिल? हाँ मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती हूँ शामिर। मुझे नहीं पता था वो ऐसा करेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम ऐसा करो कि सबको फोन करके बुला लो यहाँ पर। उफ मेरा खुदा, ये क्या हो गया? फोन तो बंद जा रहा है उसका। वो अजीब सा बिहेव कर रही थी जब उसने छुट्टियां मांगी। तुम बताओ मेहमद, अब क्या करें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पुलिस को बताएं क्या? और अगर हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और 1 घंटे बाद बच्चा वापस आ गया तो शाइमा और पुलिस को क्या मुंह दिखाएंगे? ठीक कहा आपने, ये मसला हमें खुद ही सॉल्व करना होगा। लेकिन वाकई शाइमा ऐसा कर सकती है क्या? आपने उसे काफी दिन से नहीं देखा, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत बदल चुकी है वो। बाबर खान को देखने के लिए जुनूनी हो गई थी, वो बार बार आ जाती थी। यार मैं कुछ बुरा सोचना नहीं चाहती, मगर उसने इम्पोर्टेंट कस्टमर की जिम्मेदारी भी मुझ पे छोड़ दी थी। वो इतनी लापरवाह भी नहीं है। कुछ तो गलत किया है उसने। हाँ कुछ ना कुछ तो किया है उसने, लेकिन कहीं दूर तो नहीं चली गई? कुछ करना दे यार। 1 मिनट, सही कहा। मिसाल तो सबके सामने है, कर तो सकती है, ऐसा ही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम यार? असल ड्रामा तो मेरे साथ हुआ है। बच्चा मेरा गायब है इस वक्त, शाइमा गायब है उसको लेकर। उसकी कोई खबर नहीं है, उसका फोन भी बंद आ रहा है और तुम में से कोई पुलिस को फोन करने के लिए तैयार नहीं है। मैं कसूरवार हूँ, ये सब मेरी गलती है। सब्र करो। क्यों भरोसा किया उस पर? क्यों दिया अपना यार बच्चा? परेशान मत हो, सब्र करो, कुछ नहीं होगा उसे। और वैसे भी उसे प्लेन में नहीं जाने दे सकते। बाबर खान की ना आईडी है ना पासपोर्ट, तो कैसे लेके जाएगी वो? लेकिन बस से तो जा सकते हैं शामिर। तो सोचो कहाँ जा सकती है वो? अपनी फैमिली के पास, बुरसा में। हाँ बिल्कुल सही कहा। यानी उफ, एक नई मुसीबत, और उसकी भी वजह मैं ही हूँ। मैं आज भी मुसीबतों का बाइस बन रहा हूँ, आज भी। जावियर आराम से, क्यों खुद को थका रहे हो? तुम भी उतना ही भुगत रहे हो जावियर। हाँ वैसे जावियर, अगर हम बस के पीछे पीछे जाएं तो उसे पकड़ सकते हैं। और पता है जब 24 घंटे बाद पुलिस इस केस में इन्वॉल्व होगी तो पता है ना क्या होगा? फिर उसे जेल में डाल देंगे। ये तो होगा, और क्या कर सकते हैं? आराम से सिबिल, कुछ नहीं होगा, मिल जाएगा हमारा बच्चा। तो ठीक है जरी, मेरी बात सुनो। मॉम, बाबा, आप मेरे साथ आइए प्लीज। हम हरीम बस टर्मिनल देखते हैं। फिजा तुम मेरे के साथ जाओ इसेनलर बस टर्मिनल, और जाविया तुम एक काम करो, अपने बाबा के साथ जाओ। तुम्हें फेरी पियर टर्मिनल जाना होगा। और शामिर तुम देखो बुरसा कौन सी बस जाती है, ठीक है? अब चलें, सबको निकलना होगा, ठीक है? ठीक है, चलो चलो चलते हैं। चलो चलो। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा शाइमा ऐसा भी कर सकती है। जावियर वाले हादसे के बाद तो मैं किसी पे भी यकीन नहीं कर सकती। कुछ भी हो सकता है। जावियर तो बीमार था, लेकिन इससे क्या हुआ है? कल जावियर ने हमसे क्या कहा था पता है आपको? क्या कहा उसने? शाइमा को उसने पागल कर दिया। यानी उसे लगता है हम सिर्फ इसीलिए ठीक है क्योंकि हमें छोटी मोटी चोटें लगी, जो कि टाइम के साथ ठीक हो सकती है। मगर शाइमा का जख्म बहुत ज्यादा गहरा है। और मैं जानती हूँ जाहिर है ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, मगर मैं शाइमा को माफ कर सकती हूँ क्योंकि मैंने जावियार को भी तो माफ कर दिया था। यहाँ से 3 बसें बसरा जाती हैं, और एक बस 4 घंटे पहले निकली है। उसमें तो शाइमा नहीं जा सकती। वो देखो, वो बस भी बुरसा जाने वाली है। वो देखो, वो देखो। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। शाइमा, शाइमा रुक जाओ। रुको, शाइमा, शाइमा, अरे रुको। निकल गई, चली गई वो।
एक मिनट, मैंने बस की नंबर प्लेट देख ली है। एक काम करता हूँ, मैं कंपनी कॉल करता हूँ, ठीक है? वो रोक हाँ लेंगे। ठीक है। ओह, रुको जरा। चलो चलो चलो, बैठे, जल्दी बैठे। सब बैठ गया ना? यार वो रही बस, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ ना। अयाज, अगर मसला कुछ और होता तो मैं तुम्हें कभी इतनी तेज गाड़ी चलाने को नहीं कहती। तुम कुछ देर चुप नहीं बैठ सकती? गाड़ी चलाने दो उसे। मैंने क्या कहा? यार वो रही बस, भगाओ यार। पहुंच गए, बस पहुंच गए। बस रोक दे प्लीज। भाई साहब बस को रोके, रोके बस को। हम इतनी आसानी से बच्चा अगवा करने नहीं देंगे तुम्हें। सीनिया बैठ जाओ आराम से। बस को रोक दे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको बस। बस रोक दे। बस को रोके। रोके प्लीज, क्या मसला है यार? मैं आपसे कह रही हूँ बस रोक दे। आवाज क्यों नहीं आ रही आपको? रोके। सुन क्यों नहीं रहे? बस रोको। अरे आपके सर में आग लगी है मॉम, सर में आग लगी हुई है। हाँ? क्या मतलब मेरे सर में आग लगी है? अरे किसी ने सिगरेट पी के फेंकी पीछे सीट पे। क्या मसला समझ नहीं आ रहा। इसके सर से तो धुआं निकल रहा है। शायमा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अयाज रोको यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब सही हो जाएगा। बस हो गया। यार बस हम पहुंच ही गए थे अगर ये मॉम के साथ हादसा नहीं होता। एनीवे, मैंने कंपनी कॉल करके उन्हें नंबर बता दिया है। अच्छा ठीक है, ये तुमने ठीक किया। हम अभी रास्ते में, हमने बॉसपोरस ब्रिज भी क्रॉस नहीं किया अभी। हाँ ठीक है यार, ठीक है, बस तुम मेरी कॉल का वेट करना, ठीक है? ठीक है, समझ गए। हुआ क्या है? अगली बस यहाँ से 2 घंटे बाद जाएगी, रुकने का कोई फायदा नहीं। ऐसा तो मत कहो जावियर, हो सकता है वो थोड़ी देर बाद आ ही जाए यहाँ। यार प्लीज तुम तो परेशान होना बंद करो, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। अगर जरूरत पड़ी तो हम बुरसा भी जाएंगे, अपने बेटे को वापस ला कर रहेंगे, कुछ भी हो जाए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। जान से मार दूंगी मैं तुम्हें, जान से मार। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरी बात सुनो जावियर, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी। सब तुम्हारा कसूर है, सब तुम्हारा कसूर है। सिविल, रिलैक्स हो जाओ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी जावियर। आप प्लीज हमारी बात सुने ऑफिसर, हमें थोड़ा जल्दी है, हमें जाने दीजिए प्लीज, बहुत जरूरी है जाना। आप गाड़ी को 180 की स्पीड पे चला रहे थे, इसलिए रोका आपको मैंने। ट्रैफिक वाले भाई, एक लड़की हमारे बच्चे को लेकर भाग रही है, हमें उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। प्लीज आप हमें जाने दीजिए, हम यहाँ खड़े रहे तो वो निकल जाएगी। अगर ऐसी कोई बात है तो आपको पुलिस को बताना चाहिए था मैडम। हमें अपना काम करने दें, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखाइए। फिजा, हमें देर होगी, जावियर को कॉल करो और उसे कहो कि पकड़े। ये लो। तुम्हें क्यों दे रहा हूँ मैं, ये लीजिए। कंपनी का नाम क्या था एमरे? कितनी बार बताया तुम्हें? हद है यार, अभी भी तुम मुझसे पूछ रही हो यार। ये लो, ये रखा मेरा फोन, देख लो। कंपनी और नंबर प्लेट मुझे लिख कर दे दो। देर हो रही है, जल्दी कर लो यार। उफ, यार जावियर क्या मुसीबत है, तुम पहले ही टैंक फुल नहीं करा सकते थे? शामिर, मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। हद है यार, इसमें मेरा क्या कसूर है? सुनो, इसका टैंक फुल कर दो जल्दी। जरा जल्दी करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? इमरजेंसी है, जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। हाँ?
ये वही बस है जिसमें शाइमा है। क्या? चलो जल्दी करो। क्या कह रहे हो तुम? अल्लाह! रुको प्लीज, बस को रोको प्लीज। रोको प्लीज, बस को रोको। मेरा बच्चा! यार रोको। रोको गाड़ी। रोको दरवाजा रोको गाड़ी रोको। बस रुक गई, जल्दी दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। चलो अंदर। शाइमा, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? हाँ? शाइमा। हाँ, ये तो शाइमा नहीं है। शाइमा कौन? अभी तक हमें कुछ पता नहीं चल सका। अब क्या कर सकते हैं सिबिल? जल्दी आओ वरना मैं चली जाऊंगी। रुको आ रहा हूँ मैं। शामिर, मुझे बच्चों की आवाज़ें बुरी लग रही है। मैं पागल हो जाऊंगी। इन्हें दूर रहो यहाँ से। मैं ले आई। ये लो। शाइमा गार्डन में है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, शाइमा। यहाँ आओ मेरे शाइमा! पास। कहाँ है मेरा बेटा? बताओ मुझे। क्या हुआ है यार? ये ऐसा क्यों कर रही है? शाइमा, हम बच्चे को ना देखकर थोड़ा परेशान हो गए थे। थोड़ा सा? सच बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो तो बस यार परेशान हो गई थी जब तुम बिना बताए उसके बच्चे को लेके गायब हो गई थी। और कोई बात नहीं। नहीं जीनिया, मैं बिना बताए नहीं गई थी बाहर। मैंने बेबी सिटर को भी बताया था। शाइमा, तुम्हारा फोन क्यों बंद था फिर? यार, फोन बंद हो जाना आम बात है। तुम्हें मालूम है कि मेरे फोन की चार्जिंग खत्म हो जाती है अक्सर। मैं भूल जाती हूँ चार्ज पर लगाना, इसीलिए बंद हो गया था। और मैं बाबर को लेकर यहाँ पार्क आ गई थी ताज़ी हवा खाने के लिए। और जब मैं यहाँ आई तो यहाँ मैं बच्चों को देखकर इन्हीं में घुल मिल गई और मेरा ध्यान ही नहीं रहा। सॉरी। यार, अगर तुम लोग परेशान होने के बजाय पहले यहाँ आ जाते तो मैं यहीं मिल जाती। जब नैनी ने कहा कि तुम घर पर नहीं हो और उसके बाद हमें तुम्हारा सूटकेस भी नहीं मिला तो शाइमा, गुस्सा नहीं करो यार, हम वाकई में परेशान हो गए थे। समझ नहीं आ रही आखिर किस किस्म की परेशानी है। ये सब हो क्या है? तुम सब अपने चेहरे देख रहे हो? शक की नजर से देख रहे हो तुम सब मुझे? समझ नहीं आया। क्या समझे तुम लोग? मेरा सूटकेस नहीं है तो मैं इसे लेकर कहीं भाग गई हूँ? हाँ, बच्चा हुआ कर लिया मैंने, यही लगा ना? शाइमा। तुम चुप रहो जावियार। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें क्या लगा? हाँ, तुम मेरा बच्चा छीन सकते हो तो क्या मैं भी किसी का छीन सकती हूँ? शाइमा, यार मेरी गलती है, बस मैं ही थोड़ा घबरा गई थी इसलिए। तुमने ये ऐसा सब- सोचा भी कैसे? हाँ, ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं तुम्हारे साथ? और मैं ऐसा करूँगी भी क्यों आखिर? मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि अपनी औलाद की तकलीफ क्या होती है ये मुझसे बेहतर कौन जानता है। और ये सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं तुम्हें तकलीफ देने का कैसे सोच सकती हूँ? बताओ मुझे, जवाब दो। कैसे कर सकती हूँ मैं? किसी के पास है जवाब इस बात का? शाइमा, इसलिए क्योंकि तुमने कहा तुम अजीब फील कर रही हो। यार, अगर मैंने तुमसे अपने दिल की बात शेयर भी की तो उसका क्या मतलब है कि तुम मेरे बारे में इस तरह से सोचोगी कि मैं इसका बच्चा लेकर भाग गई हूँ? मैं छोड़ो इसे प्लीज, हम कहीं आराम से बैठ के बात करते हैं, तुम्हें भी सुकून मिलेगा। तुम इसकी फिक्र मत करो कि मुझे कहाँ सुकून मिलेगा। और वैसे भी मेरा सूटकेस यहाँ अंदर ही रखा हुआ है। अब मैं कहीं नहीं जा रही, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम सबका। यार नाराज मत हो। छोड़ो जीनिया, अफसोस है तुम पर। तुम सब ने मिलकर मुझ पर शक किया है। शर्म आनी चाहिए। शाइमा, देखो हम सच में तुमसे माफी मांगते हैं। नहीं शामिर, असल में तो माफी मुझे मांगनी चाहिए। वो क्या है ना कि तुम्हारे बच्चे को किडनैप करने की कोशिश तो की है। जानती हूँ कि अच्छा नहीं किया है मैंने। माफ कर देना मुझे प्लीज तुम सब।
आज जिंदगी की हकीकत देख ली है। पता है, पहले मैंने सिर्फ अपने बच्चे को खोया था और आज दोस्तों को भी खो दिया है।